हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खूबसूरत से चैनल फ्यूचर टॉपर पर। तो आज जो हम बात करने वाले हैं आपसे, वो बात करने वाले हैं लेक्चर 4 की। तो लेक्चर 3, लेक्चर 2, लेक्चर 1 हम इससे पहले कर चुके हैं, जिसमें हमने किए थे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, PYQ कर रहे हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि हमने यूपी बोर्ड में जितने भी लास्ट 10 ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं सब वो कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी कि ट्रायंगल अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रायंगल, तो 2020 और 22 में पूछा गया था क्वेश्चन। अब देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं देखो एग्जाम में। तो आपसे ये देखते हैं देखो, तो आपको हमेशा याद रखना है, हमने आपको बताया था कि कंडीशन क्या हो सकती है। चार कंडीशन आपके सामने आ सकती है। ए बी बराबर हो सकता है BC के, और BC बराबर हो सकता है AC के। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं ए बी नॉट इक्वल टू हो सकता है BC के, और BC नॉट इक्वल टू हो सकता है AC के। या फिर ऐसी कंडीशन हो सकती है सर, कोई दो साइड इक्वल हो सकती है, ए बी बराबर जैसे BC के और BC बराबर सर AC के। तो कोई ऐसी कंडीशन हो सकती है। ये सर ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन ये हो सकती है कि कोई एक साइड का स्क्वायर बराबर आ सकता है किसी दो साइड के स्क्वायर के। किसी एक साइड का स्क्वायर बराबर हो सकता है किसी दो साइड के सम के स्क्वायर के। किसके? सम के स्क्वायर के। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो हमने आपको बताया था वो कौन से टाइप का ट्रायंगल होता है, समबाहु त्रिभुज। ये हमने आपको समझाया था, इस पर हमने आपको क्वेश्चन भी कराया था लास्ट क्लास में, समबाहु त्रिभुज। अगर ऐसी कंडीशन आती है वो होता है समद्विबाहु त्रिभुज। तो आप लिख लीजिए अगर आपने नोट नहीं करा है। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो फिर क्या बनता है, फिर बनता है सर, सॉरी यहाँ पर आता है, यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ पर विषमबाहु त्रिभुज। यहाँ पर क्या आता है? विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज यहाँ पर आता है समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी कोई दो साइड सेम होती है, जिसकी कोई दो साइड सेम होती है। और ये होता है अपना समकोण त्रिभुज। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो है समकोण त्रिभुज से रिलेटेड। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके 2020 और 2023 में। तो देखो आप इन्हें नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन कैसे पूछ जाता है उस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, तो अगर आप बात करते हैं देखो क्वेश्चन कैसे पूछ जाता है, तो क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया 2020 और 23 में, यानी कि दो बार एग्जाम में आपके आ चुका है। देखो कैसे करना है क्वेश्चन को। अगर हम आपसे बात करें देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन समझिए आप, पहले पढ़िए क्वेश्चन को। आपसे बोला था सिद्ध कीजिएगी, आपसे ऐसे पूछा जा सकता है सिद्ध कीजिएगी, आपसे ऐसा पूछा जा सकता है किस प्रकार का। देखो दोनों टाइप से हम कराएंगे। सिद्ध कीजिएगी, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 3,4, सॉरी यहाँ पर बिंदु 3,2 है। देखो आपको कोऑर्डिनेट जो है ना बहुत ध्यान से लिखने हैं, निर्देशांक। अगर यहाँ पर आप लिखने में गलती कर देते हैं ना तो क्वेश्चन आपका हमेशा गलत हो जाएगा, आंसर आपका रॉन्ग आएगा। 2,3 देखो 3,2 माइनस के 2,3, देखो यहाँ पर हमेशा गलती हो जाती है। तो आप ध्यान से लिखेंगे यहाँ पर, बहुत ध्यान से। माइनस के 2, माइनस के 3, और सी पॉइंट आपको दिया है 2,3। आपको क्या करना है, ये सिद्ध करना है कि ये कौन सा है, समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। अब से समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज होता है किसी एक साइड का स्क्वायर किसी दो साइड के साइड के सम के स्क्वायर के बराबर आ जाए। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं, हम पाइथागोरस थ्योरम में प्रूफ कर दें, तो सबसे बड़ी वाली जो भुजा होती है उसका जो वर्ग होता है वो बराबर होता है किसी दो भुजा के योग के बराबर की। तो आप ऐसे कर सकते हैं। देखो, तो ये क्वेश्चन आपका 2020 और 2023 में पूछा गया है, तो आप लिख लीजिए इस तरीके से, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो प्रूफ कैसे करना है हमने आपको लास्ट क्वेश्चन में समझाया था। देखो इस टाइप का क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 के लिए बहुत खास है, आप ध्यान से देखें। तो सॉल्यूशन देखते हैं। देखो, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे सर, हमसे बोलेगा हमें प्रूफ करना है, हमें सिद्ध करना है क्वेश्चन कि ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें तीन साइड चाहिए। जब तक हम तीन साइड नहीं ला सकते ना, AB, BC और AC, ये तीनों साइड से हम पता करेंगे कौन से त्रिभुज है। क्योंकि त्रिभुज में कितनी साइड होती है, तीन साइड, तीन भुजा होती हैं। और जब तक हमें साइड का पता नहीं चलेगा ना, तब तक हम पता नहीं सकते कौन से टाइप का ट्रायंगल है। या तो तीनों साइड बराबर आ सकती है, या कोई दो साइड बराबर आ सकती है, या तीनों साइड बराबर नहीं आ सकती, या किसी एक साइड के स्क्वायर दो साइड के स्क्वायर के बराबर आ सकता है। ये आप कंडीशन देख लीजिए बस। तो सबसे पहले हम AB निकालते हैं। तो AB निकालने के लिए आप A पॉइंट लिख लीजिए। पहले वाले को आप A नाम दे दीजिए, 3,2 है जिसके कोऑर्डिनेट। दूसरे वाले को B नाम दे दीजिए, माइनस के 2, माइनस के 3 है। तो AB कैसे निकालेंगे सर आप, AB हो जाता है, देखो ये फॉर्मूला है x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर सर, y2 माइनस के
y1 का होल स्क्वायर। अब कोई बच्चे कहेगा सर हम नहीं मानेंगे इस फॉर्मूले को, क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि सर हमने तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर पढ़ा है, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर पढ़ा है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर देखो दो चीज का आप सब सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे ना, हमेशा सेम आएगा आंसर। आप x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, आप x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं, आंसर हमेशा सेम ही होगा। तो आपको अगर ए बी चाहिए तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? आपको x1 चाहिए, x2 चाहिए, y1 चाहिए, y2 चाहिए। तो हम कैसे पता चलेंगे? देखो हमेशा इसे बोलते हैं, जो इसे बोलते हैं ए पॉइंट के निर्देशांक। ये क्या है? निर्देशांक। जो पहले वाला होता है वो होता है x का मान, दूसरा वाला होता है y का मान। तो पहले वाले को हम कह सकते हैं ये x1 की वैल्यू वो कितनी है सर? 3। दूसरी वाली सर y1 की वैल्यू वो कितनी है सर? 2। अगर हम इसकी बात करें, ये है सर x2, वो कितना है? -2। और ये क्या है सर? y2, ये कितना है? -3। अब आपके पास क्या है? देखो x1 का मान है, आपके पास y1 का मान है, आपके पास x2 की वैल्यू है, y2 की वैल्यू है। केवल पुट कर दीजिए। पुट कैसे करेंगे? देखो तो ए बी इक्वल टू, यानी कि मान रख दीजिए। पुट का मतलब क्या है? इसका मान रख दीजिए। x2 की जगह x2 का मान रखिए -2, माइनस है बीच में, x1 का मान रखिए, यहाँ पर कितना है? 3। क्या कर दीजिए? होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस y2 माइनस y1, y2 की जगह -3 रखिए, माइनस y1 की जगह 2 रखिए, और कर दीजिए होल स्क्वायर। खोल लीजिए इसे, सोल्व करेंगे। देखो -2 और -3 होते हैं सर -5, और होल स्क्वायर है इसका। -3 और 2 माइनस के होते हैं सर 5, और इसका होल स्क्वायर। तो ए बी किसके इक्वल आ जाएगा सर? ए बी इक्वल जाएगा -5 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा प्लस का 25। देखो माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस का आता है, ये याद रखिए। -5 का 25, तो ये अंडर रूट कितना हो चुके हैं? 50 आ चुका है, अंडर रूट 50। तो हम ऐसा कह सकते हैं, इसे हम थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। जो ए बी का मान है वो कितना आ चुका है? अंडर रूट 50। क्योंकि हम इसका क्या करने वाले हैं? इसका यूज करेंगे अभी, इसका हम यूज करेंगे। ए बी का मान कितना आ चुका है? ए बी का मान आ चुका है अंडर रूट 50, अंडर रूट 50। अब हमने ए बी तो निकाल लिया है सर, लेकिन क्या हम बता सकते हैं कि ए बी निकाल कर कौन से त्रिभुज है? नहीं, हमें बी सी चाहिए और ए सी चाहिए। तो अब बी सी की बात करते हैं। इसी तरीके से हम किसकी बात करते हैं? बी सी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? बी सी की। तो बी पॉइंट लिख लीजिए। बी क्या है सर? -2,3, और सी क्या है सर? 2,3। अब आप क्या कहेंगे सर? BC कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला क्या होगा सर BC का? तो वही फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का हमेशा ये होता है x2 माइनस x2 का, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या है? होल स्क्वायर। अब देखो आपको क्या चाहिए? x2 का मान चाहिए, x1 का मान चाहिए, y2 का मान चाहिए, y1 का मान चाहिए। हमेशा आपको b और c के बीच निकाल ले, आप ये ध्यान रखें। तो हम ऐसे कह सकते हैं, पहले वाला किसका मान होता है? हमेशा x का, दूसरा वाला y का। अब दो हैं तो x1 y1 नाम दे दीजिए। तो हम ऐसे कहेंगे आपसे कि हमारे पास जो x1 की वैल्यू है वो कितनी है? वो है सर -2। हमारे पास सर y1 की जो वैल्यू है वो है -3। हमारे पास जो x2 की वैल्यू है वो कितनी है? 2। हमारे पास जो y2 की वैल्यू है वो है 3। तो इस तरीके से हमारे पास x1 का मान भी है, y1 का मान भी है, x2 का मान भी है, और y2 का मान भी है। अब डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए। तो BC कैसे निकल जाएगा सर? तो BC इक्वल टू हो जाएगा किसके? देखो तो BC कैसे निकालेंगे? x2 माइनस x1, तो x2 कितना है? 2, माइनस x1 तो -2। जब भी माइनस होगा ना, हमेशा क्या लगाना है? अलग से ब्रैकेट लगाना है, माइनस को इज्जत देनी है, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। प्लस y2 माइनस y1, तो y2 कितना है? 3, और y1 कितना है सर? -3। तो माइनस हमेशा होगा, तो क्या करनी है? इज्जत देनी है माइनस को। तो BC किसके इक्वल आ जाएगा सर? तो BC आ जाएगा, देखो माइनस माइनस क्या हो जाता है? माइनस माइनस हो जाता है प्लस। तो प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। प्लस देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर होल स्क्वायर। अगर हम BC की बात करते हैं आपसे, तो 2 और 2 4, यानी कि 4 का स्क्वायर, 3 और 3 6, यानी कि 6 का स्क्वायर। अब सोल्व कर लीजिए। आप सर सोल्व कैसे कर रहे हैं? देखो 4 का स्क्वायर होता है सर 16, 6 का होता है 36, तो कितना जाएगा? 36 और 16 होते हैं अंडर रूट 52। तो इसे भी आप बॉक्स में बंद कर लीजिए। तो BC का मान कितना आ चुका है सर? BC का मान आ चुका है अंडर रूट 52। सर क्या दो साइड से पता निकाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं निकाल सकते, क्योंकि त्रिकोण में 3 साइड होती है। जब तक आप 3 साइड नहीं निकाल सकते ना, तब तक पता नहीं चलेगा। और हमें तो प्रूफ करना है इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपको डिफरेंट टाइप से पूछा जा सकता है कि बताइए कौन से टाइप का ट्रायंगल बनना है, ये भी पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, आप याद रखिए। तो आपको चाहिए AC, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? A का मान चाहिए, वो कितना है? 3,2, और C के कोऑर्डिनेट चाहिए 2,3। अब आपके पास AC निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? वही सर, क्योंकि दो बिंदु हैं और दो बिंदु के बीच की दूरी हम जानते हैं, कैसे निकालते हैं? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर सर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
ये होता है सर दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो AC, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हमें x1 y1 ये ही चाहिए। तो x1 कितना है सर 3, y1 कितना है सर 2, x2 कितना है सर 2, y2 कितना है 3। अब आपको क्या करना है, केवल वैल्यू पुट कर लेनी है AC में। तो AC कैसे निकालेंगे, आप केवल वैल्यू पुट कर लीजिए। देखो यहाँ पर आपको क्या विजिबल है, आप ये देखिए, तो आपको यहाँ पर देखो क्लियर होगा। तो AC कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1, x2 कितना है 2 माइनस के x1 कितना है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3, y1 कितना है सर 2 का होल स्क्वायर। बिल्कुल सर। अब देखिए ध्यान से, AC किसके इक्वल आ चुका है, 2 में से 3 गए तो सर -1 आता है, तो -1 आता है, 3 में से 2 गए सर 1 आता है, सिर्फ 1 का स्क्वायर भी 1 होता है और 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो 1 और 1 हो जाएंगे सर √2। तो हमारे पास, हम ऐसे कह सकते हैं AC का जो मान आ चुका है वो √2 आ चुका है। कितना आ चुका है AC का मान, √2 आ चुका है। तो देखो हमने क्या करा, सबसे पहले हमने निकाला AB, उसका कितनी वैल्यू आई √50। हमने निकाला फिर BC, हमने क्या निकाला BC, उसकी वैल्यू कितनी आई √52। फिर हमने निकाला AC, उसकी वैल्यू कितनी वैल्यू √2। क्या ये क्वेश्चन सही, क्या इतना ही हो चुका है, नहीं, अभी तो आपको बताना है कि प्रूफ कैसे करना है। अभी तो केवल आपने तीनों साइड निकाली है, AB BC और AC। अब आपको प्रूफ करना है कि कैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन लगा देंगे। कंडीशन कैसे लगाएंगे, पहले आप इतना नोट करिए, वीडियो को पॉज करके इसे सबको नोट करिए, फिर बात करते हैं आगे। देखो तो देखो आपने नोट कर लिया होगा। तो हमने क्या निकाला, AB निकाला, AB का मान लिख लेते हैं, BC का मान लिख लेते हैं और AC का मान लिखते हैं। देखो तो कैसे लिखना है, आपको आंसर कैसे देना है, किस तरीके से देना है, ये आप ध्यान समझ लीजिए। तो देखो हमारे पास जगह कम है, तो पहले आप नोट करेंगे इसे सबको और फिर आगे देखेंगे यहाँ से। तो हम ऐसे कह सकते हैं, देखो हमारे पास क्या क्या वैल्यू आ चुकी है सर, हमारे पास AB की वैल्यू आई थी √50। सर हमारे पास BC की वैल्यू आ चुकी है √52। सर हमारे पास AC की वैल्यू आ चुकी है √2। तो हमने AC का मान निकाला, कितना है √50, BC का मान √52, AC का मान √2। सर राइट एंगल ट्रायंगल कैसे पता चले कि ये है, तो हमें क्या कंडीशन, हमने ये बताया था कि किसी एक साइड का स्क्वायर, यानी कि जो सबसे बड़ी साइड होती है उसका स्क्वायर किसी अन्य दो साइड, अन्य दो भुजा के वर्ग के सम के बराबर होने चाहिए। तो हम ऐसे कह सकते हैं सर BC का जो स्क्वायर है वो बराबर आ रहा है किसके, AB के स्क्वायर के प्लस BC के स्क्वायर के। ये कैसे बराबर आ रहा है सर, चेक करिए, क्या LHS बराबर आ रही है RHS के, तो बिल्कुल चेक कर लेते हैं। BC का मान बताइए, तो यहाँ पर रखिए √15 और यहाँ पर क्या है सर स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे आप भी। यहाँ पर रखिए AB का मान, यहाँ पर बराबर है, AB कितना है सर √50 और इसका स्क्वायर कर दीजिए। BC का मान रखिए √2। और आप सब जानते हैं कि जो स्क्वायर है रूट को कैंसिल कर देता है, जो स्क्वायर है रूट को कैंसिल कर देता है, जो स्क्वायर है वो रूट को कैंसिल कर देता है। तो यहाँ पर कितना बचा सर 52, यहाँ पर कितना रहेगा 50, यहाँ पर कितना रहेगा 2, 52 किसके बराबर आ चुका है सर 52 के। तो देखो सर ये तो कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। और ये किसकी कंडीशन है, ये है सर राइट एंगल ट्रायंगल की। किसकी कंडीशन है सर, राइट एंगल ट्रायंगल की, जिसे हम क्या कहते हैं सर समकोण त्रिभुज। किसे कहते हैं हम, समकोण त्रिभुज। तो ये क्या है, हम लिख देंगे यह एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है। तो हमने क्या कर दिया, हमने प्रूफ कर दिया, हमने क्या कर दिया प्रूफ कर दिया। तो ये क्वेश्चन आपको 2020 में पूछा गया था और 2023 में पूछा गया था। तो देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं करने के लिए, आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत अच्छे समझें। 2020 और 2023 में 2 बार ये क्वेश्चन आया था। कैसे करना है, 2025 के बहुत खास है, आपसे ये प्रूफ भी करा सकता है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। अगर यहाँ पर सिद्ध कीजिए ऐसा लिखा ना होता, दूसरे टाइप से पूछ जाता। अगर आप मॉडल पेपर देखेंगे तो उसमें आपको इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ जाएगा कि इसमें आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को करते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके पहले इतना नोट करें। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो
अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो हमने आपको क्या बताई, हमने प्रॉपर्टी बताई आपको कि ट्रायंगल की प्रॉपर्टी समझाई आपने आपको कि तीनों साइड, बस ये आपको याद रखना है कि अगर तीनों साइड इक्वल हैं तो कौन से ट्रायंगल बनता है। सबसे पहले आपको ए बी, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको आता है ना तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप तीनों साइड निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और ए सी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और ए सी निकालेंगे। अगर आप तीनों साइड निकाल लेते हैं, अगर हम देखो आपके सामने क्या क्या हो सकता है, ऐसी कंडीशन आ सकती है, आप क्या निकालेंगे, सबसे पहले ए बी निकालेंगे, आप क्या निकालेंगे सर, बी सी निकालेंगे, आप क्या निकालेंगे सर, ए सी निकालेंगे। तो हमने आपको बताई कि ए बी निकाल लीजिए, बी सी निकाल लीजिए और ए सी निकाल लीजिए। अगर ये तीनों साइड बराबर आ जाती है, हमने मान लीजिए ए बी का जो मान है वो 5 आया है, बी सी का मान भी 5 आया है और ए सी का मान भी 5 आया है, तो ये जो ट्रायंगल बनेगा ना, ये बनेगा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी तीनों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। क्या होती हैं, बराबर होती हैं। कौन सा त्रिभुज बनेगा, समबाहु त्रिभुज। अगर सेकंड कंडीशन की बात करें, अगर ये ऐसा आ जाता है सर, ए बी जो है वो बराबर नहीं आया बी सी के, और जो बी सी है वो ए सी के बराबर नहीं आया, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं जो ए बी का मान है वो मान लीजिए 6 आया, बी सी का 7 आया और ए सी का 8 आया, तीनों का मान अलग अलग आया, तो ये कौन से टाइप का ट्रायंगल कहलाएगा सर, ये कहलाएगा आपका विषम बाहु त्रिभुज। ये कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। अगर सर ऐसी कंडीशन आ जाए, कोई दो साइड बराबर आ जाए, ए बी बराबर बी सी के और बी सी बराबर ना आवे ए सी के, कोई सी भी दो साइड, ऐसा भी हो सकता है क्या, ए बी बराबर ना आवे बी सी के और बी सी बराबर आ जाए ए सी के, क्या ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखो तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में देखो इस टाइप पे हमने क्वेश्चन भी किया है और ये क्वेश्चन आया था 2020 में, क्वेश्चन आया था 2020 में। तो ऐसे क्वेश्चन में होता है समद्विबाहु त्रिभुज, ये आपसे पूछा गया था कौन से टाइप का ट्रायंगल है, तो ये हमने लेक्चर 3 में करा है, आप देख सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज होता है। और जो क्वेश्चन हमने अभी किया है, किसी एक साइड का स्क्वायर, किसी एक बड़ी साइड का स्क्वायर बराबर आ जाए किसी दो साइड के अन्य दो साइड के स्क्वायर के बराबर के सम के, तो वो होता है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसे हमने अभी प्रूफ किया है, राइट एंगल ट्रायंगल। इसे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी, इन्हीं प्रॉपर्टी से आप क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, ये बहुत ही खास है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे 100% पूछा जा सकता है, हर साल ये किसी ना किसी सेट में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जा रहा है, तो आप जरूर ऐसे क्वेश्चन को करके जाएं, अच्छे से प्रैक्टिस करें। तो स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नहीं हुआ है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अभी तक आपने लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 नहीं देखा है तो पहले वो देखिए, उसमें भी हमने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कुछ और क्वेश्चन की, तो आप पढ़ाई करते रहिए और एंजॉय करिए।